क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन जे एडवांस 2019 में पूछा हुआ है और वाईडीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आइए डील करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बोला जा रहा है क्या, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन स्मॉल डी इज 0.3 mm and the screen distance capital D is 1 meter. A parallel beam of light of wavelength 600 nanometer is incident on the slit at angle alpha is shown in the figure. Okay. On the screen, the point O is equidistant from the slit and distance OP is 11 mm. तो चार ऑप्शंस हमारे पास दिया हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे इसमें। तो पार्ट डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप एक यहाँ से लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, परपेंडिकुलर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है। तो थोड़ा सा इसको अगर विजुलाइज करोगे, इसको विजुलाइज करने के लिए मैं एक डिटेल में डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि रे कैसे ट्रेवल कर रहा है। ये हमारा स्क्रीन, और ये लाइन जो है ये है सेंट्रल मैक्सिमम का लाइन, सेंट्रल मैक्सिमम का लाइन। और लाइट जो स्ट्राइक कर रहा है आपका कुछ यहाँ पे पैरेलल राइट, स्लिट S1 और S2 पे पैरेलल लाइट स्ट्राइक कर रहा है, पैरेलल बीम्स। ये पैरेलल आपको दिखना चाहिए कि पैरेलल लग रहा है, ठीक है। और एंगल अल्फा आपके पास दिया हुआ है। एंगल अल्फा, अगर मैं ये एंगल अल्फा की बात करूँ तो ये भी तो अल्फा ही होगा। थोड़ा सा इसका काम पहले कर लेते हैं। और एक परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉप करूंगा यहाँ से, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करूंगा तो ये एंगल दोस्तों है 90। और ये अल्फा, तो मतलब ये एंगल 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा। और ये हमारे पास है 90, मतलब ये छोटू सा एंगल होगा अल्फा, अल्फा, ठीक है। और ये स्लीट S1 S2 के बीच में सेपरेशन है स्मॉल डी। आगे की भी बात कर लेता हूँ मैं। जब ये लाइट यहाँ से निकल के किसी पॉइंट पे जाके मिट कर रहा है स्क्रीन पे, किसी पॉइंट पे रेज जाके मिट कर रहा है, और इस पॉइंट के बारे में हमें कमेंट करना है कि क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। एक परपेंडिकुलर आप यहाँ भी ड्रॉप करोगे, यहाँ भी ड्रॉप करेंगे, तो ये एंगल कुछ बनेगा, लेट से थीटा एंगल मैं मान रहा हूँ, थीटा। तो एक पार्ट डिफरेंस तो इतना मिलेगा इधर। इधर जो पार्ट डिफरेंस आपको मिलेगा वो मिलेगा डी साइन अल्फा, क्योंकि इस लाइन के इधर जितना ऊपर वाला रेज चला है स्लीट S1 तक आने में, उतना ही नीचे वाला चला है स्लीट S2 तक आने में। तो जो पार्ट डिफरेंस होगा सिर्फ इतना ही होगा, डी साइन अल्फा, जो इधर का रेज ज़्यादा चला है, बट जो हमारे पास नीचे वाला रेज है। अगर आप इधर देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉप करूँ तो इस लाइन के इधर दोनों रेज सेम चले हैं। तो पार्ट डिफरेंस तो सिर्फ इतना ही होगा, दैट इज डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, ओके। और ये जो डिस्टेंस है वो से, वो हमारा बोल रहा है सेंट्रल पॉइंट है, वो सेंट्रल पॉइंट है। वो से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है y, और y दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 11 mm हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो पाथ डिफरेंस आ गया, पाथ डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, तो पाथ डिफरेंस अभी मिल गया हमें डेल्टा एक्स इक्वल टू, ये आ गया आपके पास डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा, डी साइन अल्फा प्लस डी साइन थीटा, ओके। और डी साइन थीटा को तो आप जो साइन थीटा को टैन थीटा भी लिख सकते हैं, ये पार्ट डिफरेंस तो हम लोग को पता है। तो डेल्टा एक्स को अच्छे से अगर आप लिखेंगे तो डेल्टा एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, डी साइन अल्फा, अल्फा, और प्लस, और डी साइन थीटा को आप डी इंटू वाई बाय कैपिटल डी भी आप लिख सकते हैं। ये कहानी हम लोग को पिछले बहुत सारे क्वेश्चन से ये बात पता चल गया है। ये कब यूज़ करते हैं, ये डी वाई बाय, ये कंडीशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर डी बहुत बड़ा हो स्मॉल डी से, और लैम्डा बहुत छोटा हो स्मॉल डी से, तब हम लोग साइन थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं क्या, टैन थीटा से। और टैन थीटा जो हो जाता है, अगर यहाँ से आप पर यहाँ से रेज पास कराएंगे तो ये कुछ एंगल बनेगा, मैं अलग से डायग्राम में दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एंगल भी थीटा होता है, टैन थीटा का वैल्यू हो जाता है तो कितना, वाई बाई डी। तो टैन थीटा साइन थीटा को रिप्लेस करने पे आपको पार्ट डिफरेंस ही आता है। तो पहला काम था पार्ट डिफरेंस निकालना, जो हमने निकाल लिया। अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है फॉर अल्फा इक्वल टू 0.36 डिग्री
देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बढ़ेगा, कब बनेगा? जब अल्फा का वैल्यू 0.36 लेंगे। तो ध्यान से देखो कि जितने भी ऑप्शंस है सब में अल्फा जो है बहुत छोटा वैल्यू है, 0, कभी 0.36/पाई, ये दोनों वैल्यू बहुत छोटा है। तो अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो हम लोग को पता है कि साइन अल्फा को अल्फा भी लिख सकते हैं हम लोग। मतलब डेल्टा एक्स को अब अच्छे से लिख लो, क्या, डी इंटू अल्फा इंटू डी वाई बाय कैपिटल डी। ये मैं लिखूंगा पार्ट डिफरेंस। ये पार्ट डिफरेंस किसके लिए आया? 4 पॉइंट पी आया। ये जो पार्ट डिफरेंस मैंने निकाला है ये पॉइंट पी है। पॉइंट पी के लिए, फॉर फॉर पी, पी के लिए निकाला पार्ट डिफरेंस। ओके। अब फर्स्ट बिट में अगर मैं जाऊं तो अगले पेज पे चलते हैं, इसको बेटर तरीके से समझेंगे। फर्स्ट बिट यहाँ पे क्वेश्चन फिर से लिखा हुआ है, पढ़ने में अगर दिक्कत होगा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। पॉइंट फर्स्ट ऑप्शंस ले रहा हूं मैं। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए बोल रहा है क्या कि पार्ट डिफरेंस आपको कहाँ देखना है? पॉइंट ओ पे। तो पॉइंट ओ की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट ओ बोल रहा है कि, क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉइंट ओ जो है इक्वी डिस्टेंट है। इसका मतलब S1 पॉइंट ओ के लिए, एस ओ से जो डिस्टेंस होगा, S1O और S2O तो सेम ही होगा। तो 4O डेल्टा एक्स जो हो जाएगा वो सिर्फ डी इंटू अल्फा हो जाएगा। और ये डी साइन थीटा का टर्म आएगा नहीं, बिकॉज रीजन क्या है कि S1O जितना होगा उतना ही S2O होगा, उसकी वजह से कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होगा। अब डी का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि डी, अगर ध्यान से देखेंगे तो डी का वैल्यू 0.3 mm गिवन है। तो 0.3 mm मतलब 10⁻³ यूज करेंगे। और अल्फा का वैल्यू पहले बिट में गिवन है कितना? 0.36 पाई, लेकिन ये डिग्री में एंगल गिवन है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे? तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स जो आपके पास आ जाएगा 600 नैनोमीटर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा। अब हमें पता है कि अगर पॉइंट ए पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑप्शन बोल रहा है बनेगा, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स जो होना चाहिए वो होना चाहिए कितना? पार्ट डिफरेंस 2n-1 इंटू λ/2 के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन जो मैं लूंगा, स्टार्ट करूंगा 1, 2, 3 एंड सो ऐसे लेंगे हम लोग। ये कंडीशन है, दिस इज फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जो पार्ट डिफरेंस हमारा आया, वो अगर हम लोग पार्ट डिफरेंस जो आया मेरे पास 2n-1 इंटू λ/2 को अगर मैं 600 नैनोमीटर से इक्वेट कर दूं, तो इससे जो अगर n का वैल्यू आपका 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आ गया, मतलब n हमारा इंटीजर सेटिस्फाई कर देगा तो आंसर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं। तो 2n-1, और ये λ/2 है, 6 नहीं है, इट इज अ λ/2। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर लूँ λ/2, 2n-1, लैम्डा का वैल्यू कितना है दोस्तों? तो लैम्डा का वैल्यू 600 नैनोमीटर ही गिवन है। तो 600/2 इक्वल टू 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3, और n का वैल्यू आ जाएगा कितना? 3/2। एन का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3/2। और 3/2 जो है हमारा इंटीजर नहीं है, मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। 3/2 जो है इंटीजर आया नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। 1, 2, 3, 4 कुछ नहीं आया, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉइंट ओ पे नहीं बन रहा है। ऑप्शन ए रूल्ड आउट हो गया। अब इसी तरह ऑप्शन बी पे काम करना है, तो चलिए बी पे हम काम करते हैं। बी को मैं अलग कलर से दिखा सॉल्व करूंगा। बी बी पे फोकस करते हैं। बी बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू अगर 0 होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉइंट पी पे बनेगा। पॉइंट पी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो पॉइंट पी के लिए मैं पार्ट डिफरेंस तो पिछले पेज पे निकाल चुका हूँ। ये रहा पॉइंट पी पे पार्ट डिफरेंस फॉर पी, डी अल्फा इंटू डी वाई बाय कैपिटल डी। तो डी अल्फा इंटू डी अल्फा प्लस डी वाई बाय कैपिटल डी। और अभी अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू तो 0 लेना है, मतलब डेल्टा एक्स होगा कितना? डी वाई बाय कैपिटल डी। और y का वैल्यू कितना गिवन है? 11 mm गिवन है, उसको यूज करेंगे हम लोग। सो 11 × 10⁻³ और स्मॉल डी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0.3 mm, 0.3 × 10⁻³ और हमारे पास जो अवेलेबल है कैपिटल डी का वैल्यू 1 अवेलेबल है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू 3300 नैनोमीटर आ जाएगा। नैनोमीटर।
सॉल्व करेंगे तो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलें तो ऑप्शन बी बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनना चाहिए। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव के लिए आपको क्या पता है? कंस्ट्रक्टिव के लिए आपको पता है कि डेल्टा एक्स जो होना चाहिए वो होना चाहिए एन लैम्डा के इक्वल। और एन का पॉसिबल वैल्यू हमारे पास 0 1 2 3 ऐसे होना चाहिए, प्लस माइनस में भी चलेगा। तो डेल्टा एक्स कितना है हमारे पास? डेल्टा एक्स है 3300 नैनोमीटर। और एन इंटू लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू है 600 नैनोमीटर। तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, एन आ जाएगा आपके पास 33/6। 33/6 अगेन डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा, ये भी नहीं बिलोंग कर रहा था, ये भी नहीं बिलोंग कर रहा है। मतलब ऑप्शन बी भी हमारा रूल्ड आउट हो गया, ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि एन हमारा आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। अब ऑप्शन सी की बात करता हूँ। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू अगर मैं 0.36/पाई रखूंगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉइंट पी पे मिलेगा, पॉइंट पी पे मिलेगा, ठीक है। तो पॉइंट पी के लिए हमें पार्ट डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स का वैल्यू पता है कितना? डी अल्फा प्लस डी वाई बाय कैपिटल डी। तो चलिए पहले पार्ट डिफरेंस निकालते हैं। डी, डी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.3 इंटू 10⁻³ और अल्फा का वैल्यू जो रखेंगे आप 0 पॉइंट, थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ मैं इसके लिए। अल्फा का वैल्यू अब रखो, अल्फा का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कितना? 0.036/पाई। अल्फा तो आपका किस में आए? ये आपका डिग्री में आया, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, कितना? 600 नैनोमीटर। और प्लस प्लस डी वाई बाय कैपिटल डी, ये डी वाई बाय कैपिटल डी का ही वैल्यू है ये 3300। तो फिलहाल लिख लीजिए आप, डी का वैल्यू कितना है? 0.3 इंटू 10⁻³ और वाई का वैल्यू 11 इंटू 10⁻³ अपॉन 1 करेंगे। तो ये जो आ रहा है आपके पास 600 नैनोमीटर प्लस 3300 नैनोमीटर। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाए कितना? 3900 नैनोमीटर, ये आ जाएगा। ये डेल्टा एक्स आ गया किसके लिए? पॉइंट सी के लिए, पॉइंट पी के लिए, पॉइंट पी के लिए। अब ऑप्शन अगर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ऑप्शन सी बोल रहा है क्या? ऑप्शन ए और बी तो कैंसिल आउट हो गया कि हमारे पास पॉइंट पी पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनना चाहिए। एट पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2n-1 λ/2 इक्वल टू 3900 होना चाहिए। तो 2n-1 लैम्डा इज 600/2, और इसको आप 3900 से इक्वेट करेंगे तो जीरो जीरो तो कैंसिल हो रहा है। और अगर मैं डिवाइड कर दूं यहाँ से तो कितना हो जाएगा? 2 से कैंसिल कर लीजिए इसको 3 टाइम्स, और 3 से कैंसिल करेंगे तो 2n-1 इक्वल टू 39/3, ये आ जाएगा 13, 13 आ जाएगा आपके पास। तो 2n-1 इक्वल टू 13। तो n का वैल्यू आ जाएगा 14/2, 7 आ जाएगा। मतलब n बिलोंग्स टू इंटीजर हो रहा है। मतलब सही बात है, जो हम लोग डिस्ट्रक्टिव लेके जो पार्ट डिफरेंस लेके n कैलकुलेट किए तो n इंटीजर आ रहा है। मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन डी पे आता है फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड्स ऑन अल्फा, फ्रिंज विड्थ की बात बोल रहा है। ऑप्शन डी को मैं अलग से देखूं तो बीटा कितना है? बीटा फ्रिंज विड्थ डी, डी लैम्डा बाय, हमारे पास होता है क्या? बीटा इज डी लैम्डा बाय डी। तो आपके पास डी लैम्डा बाय स्मॉल डी लैम्डा बाय कैपिटल डी होता है आपके पास, डी लैम्डा बाय कैपिटल डी। और ये जो होता है हमारे पास, ये अल्फा पे डिपेंड ही नहीं करता है। ये हर एक के लिए, हर एक, चाहे आप पॉइंट किसी भी पॉइंट पे देखेंगे ये तो कांस्टेंट ही है फ्रिंज विड्थ, चाहे डिस्ट्रक्टिव ले कंस्ट्रक्टिव ले। तो ऑप्शन डी भी आपका रूल आउट हो गया। और ऑप्शन जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये जो हमारा बीटा लिखे हैं, बीटा होता है कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। दोस्तों थोड़ा करेक्शन कर लेंगे आप, बीटा इज डी लैम्डा बाय स्मॉल डी और विच इज कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट होता है। क्लियर?
तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा ये YDSCG एडवांस का क्वेश्चन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।